हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीता पाटिल और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज है रथ सप्तमी और आप सभी को रथ सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखे। और आज सूर्य भगवान की पूजा करना, उनको अर्घ्य देना और गोबर के कंडों पे दूध उबालना, ये हमारे यहाँ मुख्य पूजा मानी जाती है। आज सुबह जल्दी उठकर पूजा की जाती है, उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सूर्योदय से पहले आपका स्नान, घर की पूजा और सूर्य भगवान की पूजा हो जानी चाहिए। तो मैंने भी आज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले हमारे मंदिर की पूजा शुरू की और मंदिर की पूजा हो जाने के बाद हम करेंगे सूर्य भगवान की पूजा। और आज और एक मान्यता है, अगर आप सुबह सुबह उठकर आपके शरीर के ऊपर सूर्य भगवान की अगर पहली किरणें पड़ जाए ना, तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायी मानी जाती है। तो चलिए करते हैं सूर्य भगवान की पूजा को शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने मिट्टी के सारे जो भी बर्तन है ना मेरे, उसमें लिए है मतलब चौली, गेहूँ, तिल, मूंग की दाल और चावल, ऐसे 5 अनाज लिए हैं। इनकी भी आज पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ करते हैं सूर्य भगवान की रथ की पूजा। सबसे पहले दिए की स्थापना करेंगे। दिए के नीचे डालेंगे चावल, उसके ऊपर रखेंगे दिया और दिए को हल्दी, कुमकुम, ये अक्षदा मतलब चावल चढ़ाकर फूल वगैरह चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम निकालेंगे सूर्य भगवान के रथ की रंगोली। उससे पहले मैंने प्रसाद की कटोरियाँ सामने रख दी। तो प्रसाद में मैंने ले लिया गुड़ और सूखा नारियल, कुछ मीठा चाहिए तो, और थोड़े से तिल और गुड़। आज ये तिल और गुड़ भी बहुत मान्यता रखते हैं, तो इसलिए तिल गुड़ भी लेना ही चाहिए। और फिर मैं निकालूंगी रथ की रंगोली। मुझे रंगोली इतनी अच्छे से तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं रथ अच्छे से निकालूं। और हाँ, रथ सप्तमी ये त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित है। और इस रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और माघी सप्तमी भी माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का जन्म भी हुआ था, इसलिए कहा जाता है अगर सूर्य की पहली किरण आपके शरीर पर पड़ती है तो वो आपके लिए बहुत लाभदायी माना जाता है। और आज के दिन जो भी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उनके शरीर में अलग ही तेज की स्फूर्ति होती है। और सूर्य भगवान के रथ की भी पूजा की जाती है, जो कि मतलब रंगोली निकाल कर करते हैं। तो रंगोली निकालने के बाद सबसे पहले मैंने जो भी 5 अनाज लिए थे वो रंगोली के मतलब दोनों तरफ से, तीनों तरफ से रख दिए हैं। फिर मैं उन अनाजों को भी हल्दी कुमकुम लगाकर उनकी भी पूजा करूँगी। जो भी अनाज आपने रखे हैं ना, अनाज या हम मराठी में बोलते हैं धान्य, उसकी आप अच्छे से पूजा करो, उसको फूल वगैरह चढ़ाओ। और आज के दिन ना पीले या केसरिया रंग के लाल फूल ये चढ़ाने चाहिए सूर्य भगवान को। तो मैंने कुछ बाहर से भी फूल मंगवाए, कुछ मेरे आंगन के फूल तोड़े हैं। तो आज मैं मतलब गेंदे के फूल वगैरह कुछ ऐसे लाई हूँ ना, वो फूल चढ़ाऊँगी। तो पूरे अनाज पर आप फूल चढ़ाओ, फिर प्रसाद का भोग लगाओ। सूर्य भगवान के रथ की भी पूजा अच्छे से करो। उनको हम लाल कुमकुम लगाना चाहिए, अष्टगंध लगाना चाहिए और फिर चावल चढ़ा दो, जिसे हम मराठी में अक्षदा बोलते हैं। कुमकुम, अष्टगंध और अक्षदा चढ़ाए जाते हैं सूर्य भगवान जी के रथ पर। अभी हम भगवान को प्रसाद रखेंगे और प्रसाद रखने के बाद करेंगे आरती सूर्य भगवान की। और सूर्य भगवान की आरती होने के बाद फिर जो भी हमने अर्घ्य के लिए जल लिया है ना, उसमें चावल, तिल, ये सब मिलाकर फिर हम चलेंगे बाहर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। अभी हम अर्घ्य के पानी में डालेंगे अष्टगंध, तिल, थोड़ा सा कुमकुम, ये सब डालकर फिर हम चलेंगे बाहर। और हाँ, सूर्य भगवान को जब भी हम अर्घ्य देते हैं ना, तो सूर्य भगवान के 12 नाम लिए जाते हैं।
और वो है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। और इस 12 नाम की हम फलश्रुति भी आपको बताएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। आयुस्सत्त्वबलारोग्यं मनस्वास्थ्यं तथैव च ये कुर्वन्ति नमस्कारान् ऐश्वर्य लभते नरः। इति सूर्य नमस्कार विधि समाप्त। ऐसे की जाती है सूर्य भगवान की पूजा। और फिर मैंने रोज की तरह हमारे तुलसी माता की भी पूजा की और तुलसी को फेरे लगाए। तो चलिए अब हम करते हैं दूध उबालने की तैयारी। और हाँ, हम मिट्टी के बर्तन में दूध उबालते हैं हमारे यहाँ पर विदर्भ में। ये बहुत मान्यता है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ दूध उबाला जाता है, दूध नीचे गिराया जाता है ना कंडों पे, तो वहाँ पे कहा जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है। तो सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाकर फूल चढ़ाएंगे। और जो गोबर के कंडे होते हैं ना, उसको मैंने सेगड़ी में डाला है और उसको मैं जलाऊंगी। तो वो भी हम कपूर डालकर जलाते हैं, उसे कपूर डालकर जलाया मैंने। और जिस बर्तन में हम दूध उबालेंगे ना, उस बर्तन को भी मैंने हल्दी कुमकुम लगा के रखा है। दूध में थोड़े से चावल, थोड़े से तिल, ये सब मिलाकर दूध रख दिया मैंने उपलों पे। और दूध उबलने के साथ साथ हमारी आज की पूजा भी संपूर्ण होती है। तो आप लोगों को हमारी ये पूजा कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, पूजा होने के बाद मुझे और एक काम करना है आज, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मुझे जाना है हमारे किचन गार्डन में। किचन गार्डन में मतलब आंगन में हमारे है एक सहजन का पेड़, जो मोरिंगा बोलते हैं, हम मराठी में सेवगा बोलते हैं। तो आज हम निकालेंगे मोरिंगा की फलियाँ, मतलब जो फलियाँ बड़ी हो चुकी है खाने लायक, वो सारी फलियाँ निकालेंगे। और ये फलियाँ ना एक ही बार में नहीं निकलती, मतलब 2-2, 3-3 दिन बाद थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। तो इसको देखते ही रहना पड़ता है, मतलब जिस दिन इसको तोड़ना है तो तोड़ना ही है, वरना ये बहुत ही बड़ी हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती फिर। और जिस दिन ये बहुत सारी निकलती ना, हम उस दिन सबको ये बांट देते हैं, मतलब आसपास पड़ोस में जो भी रिलेटिव्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ सबके यहाँ देते हैं। और इस साल तो बंदरों ने आधा भी पेड़ नहीं रखा, बहुत सारा, मतलब रोज बंदर आते हैं, 6-6, 7-7 बंदर, और पेड़ को तोड़ते हैं। मतलब फलियाँ तो खाते ही खाते हैं, मतलब पेड़ को भी बहुत तोड़ देते हैं। और फलियाँ निकालने के लिए हमने एक बहुत बड़ा बाम्बू को आंकड़ा वगैरह लगा कर रखा है। और जैसे फलियाँ ऊपर से तोड़ते और नीचे गिरते हैं ना, अगर वो हम पे गिर जाए ना तो बहुत जोर की लग जाती है, इसलिए बहुत संभल कर भी निकालना पड़ता है।
फलियाँ तोड़ते तोड़ते ही हमें फ़ोन आ गया है भाई का, मतलब मेरी मम्मी का, कि आज रथ सप्तमी है तो आज बेटी और दामाद को खाना खिलाया जाता है, तो आप दोनों भी आ जाओ। ये देखिए इतनी सारी फलियाँ हमने तोड़ ली और अभी तैयारी करके हम निकलते हैं मेरे पियर के लिए। और अभी हम पहुंच गए मेरे पिहर में, और मेरे पिहर का नाम है दुधलगांव। यहीं पे हमारे मतलब मलकापुर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये एक छोटा सा गांव है और गांव की फीलिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे हमने गांव में एंट्री करी ना तो उसका वातावरण ही बहुत अलग सा। और ये सामने वाला है मेरे मम्मी का घर। और जैसे हम घर में आए ना तो हर्षु मस्ती कर रहा था झूले पे। और मम्मी और संगीता बना रहे हैं खाना। और आज हमारे लिए खाना है पूरन पोली, बैगन की सब्जी, खीर, पकोड़े, और ये मिर्ची पकोड़े बना रही है मम्मी। और हस्बैंड जी के लिए बन रहा है दाल बाटी का खाना, क्योंकि वो पूरन पोली नहीं खाते। और खाना बनकर रेडी भी हो गया और भगवान को भोग भी लग गया। आज बहुत ही अच्छे से पूजा करी हुई है, फूल वगैरह चढ़ाए हुए और भगवान को भोग भी लगा दिया। और अब हमारा लगने वाला है जल्दी खाना। ये देखिए अभी हम बैठ गए खाने के लिए। ये हमारी थाली परोसी गई है। अभी हम दोनों को करेगी संगीता तिलक और फिर हम खाएंगे खाना। और खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम करके हम तुरंत निकल गए घर के लिए, क्योंकि घर पे भी सारे काम पड़े हुए थे। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को रथ सप्तमी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।